हेलो बेटा। अरे अंकल, आप इस वक्त खैरियत तो है? मेरा काम बिछड़ी हुई बेटियों को मिलाना है। मेरी बेटी तो जा चुकी है। एक और भी है। तौफीक के पास उरूसा और तुम्हारे पास आरफा। ये मेरी आल्फा है? आप मेरी सौतेली माँ नहीं है। आप सौतेली नहीं है मेरे लिए। बेटे, माँ न सौतेली होती है न सगी। माँ सिर्फ माँ होती है। अब ये तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाएगी। इरफान साहब। जी मैडम। शेख साहब, उनकी बेगम और उनके बेटे आएंगे। जी मैडम, अभी उनका फिर फोन आया था। आप उन तीनों का बयान टेप कर लीजिएगा। मैं केस रात को घर पे स्टडी कर लूंगी। गलतियां तो मैंने भी बहुत की रफी, जितनी के अपने आप से चिढ़ हो गई है। कहने को दुनिया देखी, आला तालीम हासिल की, तजुर्बा हासिल किया, लेकिन रागिजान से करीब रिश्तों की नज़ाकतों को फिर भी नहीं समझ सका मैं। तुम्हारी जिंदगी की ये टूट फूट की बुनियाद तुम्हारे माँ बाप की अपनी जिंदगी है। कैसे अजीब अंधे रिश्ते करते थे पहले लोग, तुम्हारे अब्बा की तरह, जिन्होंने बहुत जाहिल बीवी से भी निभाह किया, सिर्फ खानदान की इज्जत का भरम रखने के लिए। रफी, कैसी तल्ख सच्चाई है ये इंसानी रिश्ते में। लेकिन अगर अंजुम जैसे हों तो टूट जाने के बाद भी हयात बख्श होते हैं। क्या सोचती होगी अंजुम, कितना घटिया और खुदगर्ज इंसान हूं मैं। नहीं, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। उसने जब आरफा को गले लगाया तो बोली, मां ना सौतेली होती है ना सगी, मां तो सिर्फ मां होती है। अंजुम बिटिया, वो बच्ची तो घोड़े बेच के सोई है। इतना मैंने उठाया, इतना उठाया, मगर उठने का नाम ही नहीं लेती। पता नहीं खाला जी कितने रातों की नींद है जिसे अब पूरा कर रही है। भैया, मुझे तो बहुत ही तुनक मिजाज लग रही है। मैंने जरा सा उसको हाथ लगाया उठाने के लिए तो हाथ झटक दिया मेरा। बिन माँ के बच्चों की तबीयत में ठहराव एहसास महरूमी से पैदा हो जाता है और बहुत ज़्यादा लाड प्यार उन्हें तुनक मिजाज बना देता है। इसकी बड़ी फुप्पो ने इसका बहुत लाड भी तो किया है ना। अरे बिटिया, मुझे तो परेशानी इस बात की है कि वो तुमसे संभलेगी कैसे। आप संभालने की बात कर रही है, मैं तो ये सोच सोच कर खौफजदा होती हूँ कि अगर इसकी फुप्पियों को पता चल गया कि ये यहाँ रह रही है तो कहीं एक बार फिर मेरी जिंदगी निशाना ना बन जाए। दीनू बाबा, चाय दे जाओ मुझे। उठ गई शायद, देखो जरा जाके देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। मैं यहाँ पर हूँ। वालेकुम सलाम अम्मी। आप ऑफिस नहीं गई? तुमसे मिले बगैर और तुम्हें बताए बगैर मैं कैसे दफ्तर चली जाती। आरफा, ये बताओ तुम्हारा आखिरी पेपर कब है? अम्मी, मैं इम्तिहान नहीं दे रही बस। अच्छा चलो, बातें हम बाद में करेंगे। मैं नाश्ता लगाती हूँ, तुम नहाकर कपड़े बदल लो। नाश्ता? नाश्ता तो मैं करती ही नहीं अम्मी। तुम बगैर नाश्ता किए यूनिवर्सिटी जाती हो? और नहीं तो क्या अम्मी, वहाँ तौफीक मंजिल में
कौन है मेरा पूछने वाला? बस एक रात का खाना ही खा लेती हूँ पापा के साथ। मगर यहाँ मैं हूँ, तुम्हें नाश्ता करना पड़ेगा। ठीक है अम्मी। मैं फ़ोन कर सकती हूँ अम्मी? हाँ हाँ बेटा, क्यों क्यों नहीं। आई अम्मी, आप छोड़े, कोई नौकर कर लेगा। बेटा मेरे घर में कोई नौकर नहीं है, सिर्फ एक चौकीदार है, और चौकीदार से मैं घर के काम नहीं करवाती। खाला जी को मैं अपनी माँ की जगह समझती हूँ। जब से लाली माँ का इंतकाल हुआ है ना, तो मैं और उरूसा घर के कामकाज खुद मिलजुल कर लेते हैं। उरूसा? अम्मी, आप उरूसा से काम लेती हैं? हाँ, क्यों नहीं। अच्छी शख्सियत बनाने के लिए रोजमर्रा के कामकाज खुद करने चाहिए। चलो तुम फोन कर लो। हेलो, हाय अतिया आंटी। कैसी हो आरफा? आवाज से लग रहा है बहुत खुश हो। आंटी, मैं अपनी अम्मी के घर से बात कर रही हूँ। अम्मी? कौन अम्मी? माय स्टेप मदर आंटी। आरफा अंजुम के घर पहुंच गई। सॉरी अम्मी। ये कौन है? उरूसा की माँ। आरफा, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम एक बहुत मेहरबान और समझदार माँ के घर में हो। आरफा, हेलो हेलो हेलो, आरफा, आरफा। जी आंटी। हेलो आंटी, आप मेरी अम्मी से बात करेंगी? उनसे बात करके मुझे फख्र महसूस होगा। अम्मी, अम्मी, अतिया आंटी आपसे बात करना चाह रही हैं। आ जाएं अम्मी, प्लीज आ जाए ना। बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस मुसर्रत। वालेकुम अस्सलाम अंजुम। अंजुम, मेरे दुखों का तिर्याग तुम्हारे हाथ में है। मुझे अपने घर का पता समझा दो। तो तू सिर्फ मुझे ये बताने के लिए आया है कि तेरा कोई कसूर नहीं है। आरफा ने जबरदस्ती निकाह किया तेरे साथ। अब भाई, अब जो चाहे सजा देने मुझे। मैं तो अपनी बेकसूरी के बावजूद आपसे माफी मांगने सिर्फ इसलिए आ गया था कि आप मेरे दोस्त हैं। दोस्त के बच्चे, टुकड़ गद्दे हाशिया नशीन। मैं तो उसी वक्त समझ गया था कि तू चीज क्या है, जब तू आरफा की कार में लिफ्ट लेने के लिए घंटा घंटा भर इंतजार किया करता था। जादू, अजहर, ले जाओ इसे और इसकी मिजाज दुरुस्त कर दो। मेरे बाप के फ्लैट के कागजात दे दो आफ्ताब। वो उसकी बड़ी मेहनत और हलाल की कमाई है। अरे मुनीर, यही वक्त रह गया तुम्हें अपने फ्लैट के कागजात मांगने का। हलाल की कमाई तो मैं बताऊंगा तेरे बाप को। तेरी ये खाल उधेड़ के जब भेजूंगा ना तेरे बाप के पास, तब पता चलेगा उसको कि हलाल की कमाई कहते किसे हैं। आफ्ताब, तुम शरीफों की सूरत के गुंडे बदमाश लुटेरे हो। तुम्हारी कजन ने अपने एहसानों का बदला इस तरह लिया कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और तुम मुझे मेरी दोस्ती और शराफत की सजा इस तरह दे रहे हो। अरे तुम क्या नहीं छोड़ोगे मुझे? मैं खुद तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ले जाओ इसे। आफ्ताब भाई, ये बेचारा बेवकूफ आदमी है। अगर इसमें थोड़ी सी भी अकल होती तो ये इतना बड़ा काम कैसे कर सकता था? तो चुप रहा कर, फितना खाना खाने वकालत कर रहा है उसकी। ले जा इसे। ये सब क्या हो रहा है? निकलो बाहर। ऑफिस को अखाड़ा बना रखा है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। अब्बा, अब्बा, अरे अब्बा क्या कर रहे हो? क्यों बुला रहे हो पुलिस को? आप अपने कमरे में जाओ। इस गुंडे से निपटने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। अकेले काफी हो? हाँ।
अच्छा नहीं किया अब्बा तुमने, ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ये थप्पड़ याद रहेगा मुझको। पुलिस, मैं अंदर आ सकता हूं? जी तशरीफ लाएं। बैठ सकता हूँ? तशरीफ रखें। जी फरमाइए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर एक नाखुशगवार फर्ज अंजाम देने यहाँ आया हूँ। आप दोनों के वारंट है। वारंट? जी हाँ, वारंट। मगर किस बात पे? देख तो नहीं आप, पढ़े आप। आफ्ताब जरा देखो। और खुशामदें करें आप फ्लैट वालों की जाकर। ये सुहेल दुर्रानी वालों ने वारंट निकलवाए हमारे। भाई फ्लैट बुक करा लेते हैं और किस्तें वक्त पर देते ही नहीं है। अभी 4 दिन पहले मैं इनका पानी का मसला मैं हल कर आया। बात तो मामूली थी है, लेकिन इनका दाव चल गया है। आफ्ताब तुम फोन करो किसी को। मैं किसे फोन करूं इस वक्त? वारंट निकल चुके हैं, बेल बिफोर अरेस्ट भी नहीं हो सकती इस वक्त। आप फोन करें मामू जान को। अरे अब्बा फोन करें ना मामू जान को। मैं जानता हूं कि बैरिस्टर तौफीक अहमद आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन मुझे मजबूर ना करें। बेहतरी इसी में होगी कि आप मेरे साथ थाने चलें। तो चलना ही पड़ेगा। बेशक, आप अपनी गाड़ी में चलें। आप लोग चलें। चलो आइए। तौफीक मियां, मैंने तो तुम्हारे साथ कभी कोई बुराई नहीं की। तुम मुझसे किस चीज का इंतकाम लेना? जी, अगर मेरी किसी नेकी को याद रखते तो इस बदनसीब और मेरी जमानत के बजाय मुझे जहर ला दिया होता। मैं अब जिंदा रहना नहीं चाहता। अब्बार भाई, आप घर चलिए, ये सारी बातें बाद में हो जाएंगी। आइए चले। सर, मैं तकलीफ की माफ़ी चाहता हूँ, मगर आप समझ रहे हैं ना सर? मैं समझ रहा हूँ फसल बाश, और मैं जानता हूँ कि बड़े बड़े मुजरिम आज़ाद घूम रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बाख्तियार लोग हैं कि छोटी सी गलती पर भी बेगुनाहों को बहुत बड़ी सजा दिलवा देते हैं। एनीवे, थैंक यू सो मच। आफ्ताब बेटे आ जाओ। देखो बड़ी कयामत बीत गई तुम पे है, मगर देहा तुम्हारा वही है। अरे अब तो नाक पे मक्खी बैठ जाने दिया करो। अरे क्यों नाक पे मक्खी बैठ जाने दिया करूं? काट देने की मक्खी नहीं बैठने देने क्यों मैं? हाँ, अरे बड़े बड़े चले जाते हैं जेल। अब मेरा बेटा और मियाँ तो 4 घंटे भी हवालात में नहीं टिके। वाह बड़ी वाह। नाक तो मेरे और अब्बा के हवालात जाने से पहले ही कट चुकी थी अम्मा। आपकी लाडली भतीजी ने एक ऐसे लड़के से निकाह कर लिया था जिसे मैं अपनी जूतियां साफ कराने के भी लायक नहीं समझता। अरे क्या कहा? आरिफा ने? जी हाँ, आरिफा ने। लेकिन तुम्हें किसने बताया? मामू जान बैरिस्ट्री के दावपेश अब खूब समझने लगे हैं। घर बुलाकर तलाक दिलवाई गई है साहबजादी को। अच्छा, तो रूही ठीक कहती थी। अरे छोटी, वो बताती थी गुंडा उसके पीछे पड़ा हुआ है, बदमाश। जरूर वही होगा। आरिफा का निकाह हो गया और मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं। अरे कब हुआ ये निकाह? जिस दिन अम्मा मेरा निकाह पढ़वाने गई थी। अरे हस कम जहां पाक। अरे लानत भेजो उस औरफत चुड़ैल पर। उरूसा की सोचो
क्या हूर फरिश्ता है वो लड़की। उरूसा? उरूसा को कहाँ देखा आपने? है बड़ी? हाँ, आफ्ताब को नहीं बताया तुमने? अरे क्या बताती, इसके बाबा को बताया था, मेरी जान को आ गए थे। कहने लगे कि इतनी जिल्लत और रुसवाई के बाद तुम दूसरे ही दिन फिर तौफीक मंजिल पहुंच गई। छोटी, तुम बात तो सच कह रही हो। मैंने भी उरूसा को देखा तो देखती की देखती रह गई, जैसे आंखों में रोशनी आ गई हो, कलेजे में ठंडक पड़ गई हो। उरूसा क्या है, जैसे खिला गुलाब। हाँ, उसका तो बचपन भी गुलाब की कली जैसा था। मुंशी दादा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। तुम ये तो देखो तुम्हारे मुंशी दादा तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं। मुंशी दादा थैंक यू आपको बाद में कहूंगी, पहले आप लोग सब मेरी बात गौर से सुन लें। जी फरमाइए। आज मैंने पहली मर्तबा खाना पकाया है। मैंने कहीं से खाना पकाना सीखा नहीं है, सिर्फ अपनी अम्मी को पकाते देखा है। अगर कोई गलती कुछ कम ज्यादा हो जाए तो प्लीज प्लीज आई एम सॉरी। हम तो बिटिया के इन हाथों को आंखों से लगाएंगे जो बाप के घर को गृहस्थी जैसा भराव दे दे। सही कहते हैं आप मुंशी साहब। आप देखिए मेरी बेटी कितनी चांद सी फूल सी मेरी बेटी है। अब बेटा बहुत हो गया, अब चलो जल्दी से खाना खा लें। मैं तो एक मिनट में देख लो मुंशी दादा लाई क्या क्या है। अरे ये जलेबियां भी हैं। लड़की मुझे खाना नहीं खाने देगी। गुल्लू काका खाने के बाद सब मिठाई ले आना आप। चलो बिस्मिल्लाह, चले मुझसे। जबरदस्त। हाय हाय, 3 दिन का सौदा एक दिन में पका डाला। क्या हो गया छोटी? बच्ची है तुम, ये तो देखो कि आज उसने खुद ये सारा खाना बनाया है, ये अपनी खुशी से बनाया है। और सौदा भी तो बीबी खुद ही लेकर आई हैं। तो ये घर भी ये खुद संभालें। अरे मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं जान मारूं तौफीक मंजिल में अपनी। देखा पापा, छोटी पप्पो फिर से नाराज हो गई। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो यहाँ रहना चाहता है वो रहे, और जो जाना चाहता है वो चला जाए यहाँ से। तो छोटी पप्पो भी ज्यादा तरस खाने की जरूरत नहीं है। साहिब जायदाद है, अपना मकान है उनका। अगर जाके रहना चाहती है तो रहे अपने घर में। क्या आप भैया मुझे इस घर से निकाल रहे हैं? यही सिला दे रहे हैं मेरी बरसों की खिदमत का आप? बंद करो ये ब्लैकमेलिंग छोटी। तुमने अगर मेरी खिदमत की है तो मैंने भी तुमको बाप से ज्यादा चाहा है और दिया है। आज से इस घर में वही होगा जो मेरी बेटी उरूसा चाहेगी। वाह भैया वाह, इनकलाबात हैं जमाने के। ये उसी औरत की बेटी है जिसे आपने 10 बार ये बावर करवाया कि इस घर में वही कुछ होगा जो आपकी बहनें चाहेंगी। गलती की थी, छक मारी थी, पछता रहा हूं। और कुछ सुनना चाहती हो तुम? तलाक देकर खुदा की दी हुई सजा ना काट रहा होता तो छोटी अंजुम खान के पैर छूकर उसको इस घर में वापस ले आता मैं। और ये उरूसा उसी औरत की बेटी है जिसके पैर छूने का मैं आज ऐलान कर रहा हूं। कान खोल कर सुन लो तुम। मुंशी साहब, आप छोटी बीबी से आज ही सारा हिसाब किताब ले लेंगे और उरूसा के नाम का बैंक अकाउंट खोला जाएगा। आइए खाना खाइए। नाफ है सनाफ। चलो बेटा खाना शुरू करो। पापा मैं तो छोटी पुप्पो के बगैर खाना खा ही नहीं सकती हूँ, और अगर आप लोगों ने नहीं खाया ना तो मैं बहुत रोऊंगी। मुंशी साहब, देखा आपने मेरी बेटी को कैसी है? ये हीरा है अनमोल। तलाक के इब्तदाई ज़माने में कई बार सोचा कि तुमसे मिलूं, लेकिन सही किया आपने मिसेस मुसर्रत। तौफीक की दोस्ती मुसर्रत भाई के साथ थी,
ऐसी कोई बात नहीं अंजुम। सितम तो मेरे साथ ये हुआ कि तौफीक भाई ने मुझे ये वाकया उस वक्त बताया जब वो तलाक दे चुके थे और तुम घर छोड़कर जा चुकी थी। अब मैं किस तरह मुंह दिखाती तुम्हें अपना। आरफा कहाँ है? एक है मेरी हमदर्द, उनके साथ बाजार तक गई है कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए। वैसे आरफा आपसे बहुत मानूस है। मैं भी आरफा को बहुत चाहती हूँ, लेकिन शायद मेरा बेटा मुझसे भी ज़्यादा चाहता है। आरफा फितरत की बहुत अच्छी है, लेकिन निहायत जज्बाती, और उतना ही ठहराव मेरे फरहत के मिजाज में है। आरफा जिस हादसे के हवाले से तुम तक पहुंची है, तुम्हें इल्म तो होगा उसका। मैं कहना तो नहीं चाह रही थी, मगर मुझे पता है, और मैं यही सोच रही थी कि फरहत आरफा को जब इतना चाहते हैं तो ये सुनकर उन पर क्या गुजरी होगी। नहीं, कुछ नहीं, बड़ा भरम वाला है मेरा बेटा। मैं आ सकता हूँ? ये मेरा बेटा है फरहत। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए बेटा, बैठिए। थैंक यू आंटी। माशाल्लाह आपका बेटा बहुत प्यारा है। शुक्रिया। आरफा कहाँ है अम्मी? ये आरिफा यहाँ है और हमेशा से ज्यादा खुश है। अस्सलाम वालेकुम अतियान। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी मैं बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ। अरे बैठो ना। नहीं, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं बाहर ही इंतजार करता हूँ। ओके, खुदा हाफ़िज़। क्यों बेटा, बैठो ना। बस आंटी मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अच्छा, बस मैं आ रही हूँ। मशवरा तो मेरा यही है कि आरफा को भी अपने बाप के पास रहना चाहिए। जब तक चाहे वो यहाँ रह सकती है। लेकिन अम्मी, मैं अपनी उन फुफ्फियों की सूरत तक देखना नहीं चाहती। ये जन्म मरण के रिश्ते हैं आरफा, वो तोड़ देने से नहीं टूटते। तो क्या अम्मी आप मुझे रखना नहीं चाहती? अगर मैं रख सकती तो उरूसा को बाप के हवाले क्यों करती। वो मेरे पास आने के लिए तड़प रही है और मैं उसे रोक रही हूँ। क्यों रोक रही हैं आप उरूसा को? पापा को तो बस अपनी बहनों के साथ रहने की आदत है। आदत डालना और आदत होना दो मुख्तलिफ बातें हैं आरफा। हो सकता है तुम्हारे बाप ने अपनी शराफत का भरम रखने के लिए बहुत सी ऐसी नागवार बातें आदतन अपना दी हो। मिसेस मुसर्रत, आप तौफीक साहब से बात करें और आरफा को ब्याह कर ले जाएं। तुम्हारे इस कहे को मैं माँ की इजाज़त समझकर कबूल करती हूँ। आज ही तौफीक भाई से बात होगी। ये रहा 12 लाख रुपए का चेक। इस हिसाब के मुताबिक तो अगर अपनी मर्जी से लिखे हुए कागजात के हिसाब के मुताबिक मुझे जलील करना है मुंशी जी, तो कह दें जाके बैरिस्टर साहब से कि अनवार आर्किड में लगे हुए 2 फ्लैटों में 10 लाख रुपए उनका पुराना होने वाला दामाद खा गया। 20 लाख रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट कंपनियों में लगाए थे भैया की रकम में इजाफे के ख्याल से, वो भी डूब गए। लेकिन भैया का नुकसान नहीं होने दूंगी मैं। 30 लाख रुपए का मकान है मेरा, 16,000 रुपए किराया आता है उसका। कह दें भैया से जाके अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दें। और हाँ मुंशी जी, अगर आइंदा मुझसे किसी भी किस्म के हिसाब किताब की बात की गई ना, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। धांधलियों के रिकॉर्ड तो घरों में टूट रहे हैं, बाहर वालों को कोई क्या कहेगा। बहुत हो गई मुंशी जी, तशरीफ ले जाएं। ऐसे ही जिंदगी मेरी जहन्नुम थी। ये लड़की और आ गई तंग करने के लिए मुझे। कहाँ जाऊं, क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आता। मैं आ जाऊं? बताती हूँ तुझे अभी। खाना लाई है मेरे लिए, खिदमत करने आई है मेरी, खाना खिलाएगी मुझे आके। ऐसी की दिमाग खराब है। छोटी बेगम, मेरे पीछे पड़ गए हैं सब। छोटी बेगम क्या है? पागल हो गई हो क्या? हाँ पागल हो गई हूँ। मारो सब मुझे पत्थर। पागल हूँ मैं, पागल हूँ मैं। बेटी आप अंदर चली जाओ बेटी। पुप्पू ने सुबह से कुछ नहीं खाया गुल्लू काका। हाँ, अम्मा बनकर आई है मेरी, मुझे खाना खिलाएगी। बेटी
खुदा के वास्ते बेटी तुम अपनी अम्मा के घर चली जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। गुल्लू काका पप्पू को मनाना है, पापा ने नाराज कर दिया उनको। अरे दफा होती है, धक्के दे के निकालो तुझे। दिमाग खराब कर दिया है मेरा इस लड़की ने। बड़ी मासूम फरिश्ता बनती है। अरे ढेट कहीं की सर पे चढ़ी चली आ रही है, हैं? पप्पू क्या पप्पू पप्पू लगा रखी है? पप्पू घर में जब बड़े होते हैं तो छोटों के अकाउंट तो नहीं खोले जाते हैं। मेरी अम्मी ने मेरे नाम का कोई अकाउंट नहीं खोला पप्पू। ये ले चेक, मैंने आपके नाम पे सब कुछ कर दिया। आप घर की बड़ी है ना, इसलिए ये रख ले आप। पर पप्पू मेरे से नाराज नहीं हो। आपने सुबह से कुछ नहीं कहा पप्पू। मैं चली जाऊंगी अपनी अम्मी के घर पे। आप फिक्र नहीं करें, मैं चली जाऊंगी। आप खाना खा ले, मैं चली जाऊंगी। आप कैसा पप्पू, आप घर की बड़ी है ना। अम्मी मौजूद थी, मैं मर नहीं गया था। अगर तुम मेरे और अम्मी के पास नहीं आ सकती थी तो कम से कम शहरियार से तो बात कर सकती थी। फरहत, तुम मेरी मजबूरियों का अंदाजा करते हुए भी मुझे को डांट रहे हो। उस दिन जब मैं घर वापस गई तो बड़ी पहले ही बारात सजाए बैठी थी वहां पर। फुप्पी के सामने खड़े होकर इनकार कर देती। क्या समझ रखा है तुमने जिंदगी को? जब जी चाह निकाह कर लिया, जब जी चाह तलाक ले ली। मैं तो उस गरीब लड़के के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा हूं, जिसने सिर्फ तुमसे मरूब होकर तुमसे निकाह कर लिया और फिर तलाक भी दे दी। कुछ अंदाजा है तुम्हें कितना जलील किया है तुमने उसे? कितनी बेदर्दी से तुमने उसकी गुर्बत का और मजबूरियों का फायदा उठाया है? मत बहाओ ये आंसू मेरे सामने। तुम जैसी लड़कियों की आंखों से इस तरह के आंसू अच्छे नहीं लगते। ये तुम मुझसे कह रहे हो? तो और किससे कहूं आरफा? बताओ मुझसे मैं किससे कहूं? तुमने तो मेरे और मेरी मां के कदमों के नीचे से जमीन खींच ली। कोई मोहब्बत नहीं है तुम्हें मुझसे? मत नाम लो मोहब्बत का मेरे सामने। मोहब्बत करने वाले इस दुनिया के सबसे ज्यादा बाशऊर और भरम वाले लोग होते हैं, जो खुद तो अपनी जिंदगी तबाह कर देते लेकिन दूसरों की जिंदगियां तबाह नहीं होने देते। क्यों जलील कर रहे हो मुझे तुम इतना? क्यों? मिस आरफा अहमद, तुम्हारी जिंदगी की बदतरीन गलती की निशानदेही कर रहा हूं मैं। चौंका रहा हूं तुम्हें नींद के उस सफर से जिसमें रहकर तुम जिंदगी की ऊंच नीच नहीं दे सकती। मैं जा रही हूं। जा रही? जाने से पहले एक बात सुनती जाओ। अगर इस घर वालों की मर्जी के खिलाफ तुमने बाहर कदम निकाला तो फिर वापसी बहुत मुश्किल होगी आरफा। मुझे किसी घर की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे जैसे हमदर्दों के बगैर भी जिंदा रह सकती हूँ। रुक जाओ। इसलिए लाई थी मैं इसे यहाँ कि तुम इस तरह बिहेव करो। क्या कहा तुमने उसे? अम्मी, क्या मुझे गुस्सा होने का भी हक नहीं है? किसने दिया है तुम्हें यह हक? इनके खतों ने दिया है, जो मुझे अमेरिका में रहते हुए मिलते रहे। और शहरियार इस बात का गवाह है कि मैंने इनके किसी खत का कभी जवाब नहीं दिया। यह बात और है कि शहरियार के खतों से इन्होंने इस बात का अंदाजा लगा लिया हो कि मैं इनके एहसासात को समझ लिया। खामोश हो जाओ फरहत। इसके आगे अगर एक लफ्ज तुमने कहा तो अच्छा नहीं होगा। अरे मगरिबी तालीम हमने भी हासिल की थी, मगरिबी रिवायतों से नौमरी में हम भी मरूब थे, लेकिन अपनी रिवायतों को
अपने अखलाक को, अपने किरदार की धज्जियां कभी हमने ऐसी नहीं उड़ाई जैसे तुम नौजवान आजकल सरों पर खाक उड़ा रहे हो। अभी बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। बर्दाश्त? क्या बर्दाश्त किया है साहबजादे? अरे बर्दाश्त का सबक अगर सीखना हो तो जाके सीखो, जाके सीखो मेरे भाई तौफीक से। हेलो हेलो हेलो। वो दीनू बाबा बाकी कपड़े भी ले आए इस्त्री के लिए। ये क्या कर रहे हो बेटा तुम उरूसा? हैं? पापा कपड़े आपकी इस्त्री कर रही हूँ। अच्छा आप इधर आई, रख दीजिए वहां कपड़े। रख दो जल्दी से। कौन करेगा इस्त्री पापा फिर? अच्छा इसकी फिक्र आप मत करें, आप यहाँ बैठे मेरे साथ। कम ऑन। नहीं सारे और काम पड़े हैं, आप बैठा रहे हैं। आप पहले बैठिए और अब मुझे बताइए कि आप ये क्यों कर रही थी? बेटा यहाँ इतने नौकर हैं, वो गुल्लू है, दीनू बाबा हैं, काम करने की जरूरत नहीं है। पापा वो छोटी पुप्पो से नाराज हैं आप अभी भी? हाँ बेटा मैं बहुत नाराज हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि छोटी ने क्या किया है मेरे साथ, और अगर भी मैंने छोटी को नहीं रोका तो वो आपको भी तंग करेगी। ठीक है, अगर चाहती है छोटी तो चली जाए बड़ी आपा के पास, या जहां उनका जी चाहता है चली जाए। पापा मगर क्या बात है बेटा, बोलो। पापा आप नाराज तो नहीं होंगे ना? नाराज? जी। तुमसे कभी नहीं बेटा, तुम तो मेरी जान हो। पापा आप मेरी अम्मी से नाराज हो सकते हैं तो मुझसे भी हो सकते हैं। मुझे चाहे तुम्हारी माँ तो मुझे कभी भी माफ ना कर सके, मगर एक बात है, अगर जिंदगी में कभी तुम्हें मौका मिले और तुम अगर चाहो तो अपनी माँ से इतना जरूर कह देना कि तुम्हारी माँ को खोकर तुम्हारे पापा के पास कुछ नहीं रहा। पापा आप इतने बड़े बैरिस्टर हैं, कोई तो बाबा ऐसा कानून होगा कि मेरी मम्मी वापस यहाँ आके रह जाए। कोई तो कानून होगा ना पापा? कानून तो है बेटा, मगर उसकी ऐसी सजा है कि जो न मैं काट सकता हूँ न तुम्हारी माँ। पापा क्या? एक तरकीब आई है मेरे दिमाग में, आप इधर तो आए ना। क्या है बताओ। अम्मी ने ना कुछ पैसे जमा करके रखे हैं मकान बनाने के लिए। फिर? वो पापा मैं सोची थी वो पीछे सर्वेंट क्वार्टर है ना, उसके साथ एक जमीन पड़ी हुई है खाली, वहां पे अम्मी को एक मकान बना के दे देते। कैसे, कैसा आइडिया दिया आपको? आसिफ साहब, कौन अकेला रहेगा और कौन भरे पूरे कुंबे का हिस्सा बनेगा, फैसले हमारे नहीं हैं। लेकिन वो फैसले तो हम कर सकते हैं जो हमारे इख्तियार में है। आपकी और मेरी उम्र शादी की नहीं, रफाकत की उम्र है। साफ गोई के लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूं, लेकिन जिंदगी से तन्हा लड़ते लड़ते थक जाएंगी आप अंजुम। और अगर मैं ये कहूं कि ये थकन मुझे अजीज है तो फिर? नामुमकिन। थकन और बोझ उठाने की एक हद होती है, और ये हद आपके लिए खत्म हो चुकी है। मरना होता तो आज से 17 बरस पहले तौफीक मंजिल में ही मर जाती, जहां मुझे एंजाइना का पहला अटैक हुआ था। हैरान हूं अंजुम कि आप जैसी डायनामिक शख्सियत रखने वाली खातून भी माजी से दामन नहीं छुड़ा सकती। मेरा माजी मेरी बेटी का मुस्तकबिल है, और मैं अपनी बेटी के जहन के एक गहरे फ्रेम में सजे बाप की तस्वीर की जगह दूसरी तस्वीर नहीं सजा सकूंगी। ये बात आपको समझ लेना चाहिए। और कल जब रूसा ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, फिर अंजुम
फिर क्या, रूसा ही मेरा मुस्तकबिल है। रूसा का मुझसे दूर रहकर आबाद रहना मेरी कहानी का खूबसूरत अंजाम है आसिफ साहब। आपको शादी कर लेना चाहिए किसी ऐसी औरत से जिसके जहन में सिवाय आपकी किसी और की तस्वीर ना हो। मशवरे के लिए शुक्रिया। अच्छी वकील हूं, गलत मशवरा नहीं दूंगी। और ये सवाल आज के बाद आप मुझसे नहीं करेंगे और ना ही मैं जवाब दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आरफा बाजी, आरफा बाजी, क्या है? अस्सलाम वालेकुम खाला जी। आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रही हूँ। अरे जीती रहे मेरी बेटी, तुम इंतजार कर रही थी और मैं आ गई। बैठी। बेटा ये आरफा को ये तो नहीं मालूम हुआ कि मैं कौन हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं खाला जी, मैंने कुछ भी नहीं बताया। है कहाँ? अभी उठी है, तन्नू चाय लेके ही गई है उसके पास। आरफा बाजी, चाय पी ले आरफा बाजी। अच्छा खाला जी, मुनीर कैसा है? अच्छा लड़का था मुनीर। था क्या मतलब? मेरा ख्याल है ये निकाह वाले वाक़ये से उसकी शख्सियत में टूट फूट हुई होगी। ऐसी वैसी टूट फूट हुई है बेटा? हम तो लाख के खाक में हो गए, लेकिन ऐसी एहसास से कमतरी का शिकार नहीं हुए जैसे अजाब में मुनीर गिरफ्तार है। फसी मियाँ तो बिटिया उसे एक मिनट के लिए अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देते। हाँ बेटा, मैं ये कहने आई थी कि 10-15 दिन तक मैं अब आ नहीं सकूंगी तुम्हारे पास। बिल्कुल बिल्कुल खाला जी, रमज़ान है, तन्नू आ जाती है, आप बेशक 10-15 दिन ना आए। वैसे भी इस वक्त मेरा ख्याल है मुनीर को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, वो आपकी बात समझता भी है। नहीं बेटा, अब समझने और समझाने का कोई मौका ही नहीं रहा। और फिर जिस घर में शगुफ्ता जैसी माँ हो वहाँ कुछ समझाने का फ़ायदा नहीं। आरफा बाजी, आरफा बाजी, आरफा बाजी, रट लगा रखी है तुमने, परेशान करके रख दिया है मुझे, सोने भी नहीं देती। चाय ले जाओ इसे बाहर, नहीं पीनी मैंने चाय। जब से ये वाक़या हुआ है ना, मुनीर रोज़ाना अपने चारों मामूओं के पास जाने लगा है। मगर रंजन और जावेद तो जेल में है। अरे कहाँ बेटा, वो तो कब से आज़ाद हो गए और मोछों पे ताव दिए हुए गाड़ी में दंदनाते घूम रहे और कहते हैं हमारा कानून में क्या बिगाड़ लिया। खाला जी, ये कोई 6ठी-7वीं डकैती की वारदात थी जिसके बाद तो ये दोनों पकड़े गए थे। रहने दो ये कानून अदालत, हमारा तो इंसान पे से एतमाद उठ गया जिसके दम से ये इंसाफ और कानून जन्म लेता है। क्या हुआ तन्नो, आरफा ने चाय नहीं पी? वो तो हमें डांट रही हैं। ईमान से हमारी रूसा बाजी तो इस तरह नहीं बोलती थी, हम तो इतने प्यार से उनके लिए चाय लेके गए थे। तुम रो नहीं, उसकी तबीयत सही नहीं है ना, इसलिए वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही है। चुप हो जाओ। रूसा बाजी तो बुखार में भी इतने प्यार से बोलती थी। अंजुम बेटी, मेरे ख्याल में तो आरफा का बाप के घर पे ही रहना बेहतर है। जाओ तुम ये कप किचन में रख दो, जाओ। नुसरत भाभी को मैंने फ़ोन किया था, मेरा ख्याल है वो आती ही होंगी, वो ले जाएंगी आरफा को तौफीक से। ये जो वाटर रिजर्वायर है ना आपा, पिछले प्रोजेक्ट में इसका साइज़ बहुत छोटा था। अगले प्रोजेक्ट में मैं चाह रहा हूँ कि इसका साइज़ डबल कर दूँ ताकि पानी का मसला रोज़ रोज़ का ख़त्म हो जाए। बहुत खूब, मैं बहुत खुश हूँ आफ्ताब बेटे कि तुमने अब अकल से काम लेना शुरू कर दिया है। बैठो। हाँ अब्बा, गलतियां हुई हैं मुझसे, लेकिन मैं दुनिया से इतना मुख्तलिफ तो नहीं था अब्बा। आखिर लोग इतनी बड़ी बड़ी बेईमानियां करके सुरखरू भी हैं और महफूज भी, तो फिर मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब कुछ? तो
हालात के उस वाक़े को रहमत इलाही समझकर खुश हो रहा हूँ आफ्ताब बेटे के। तुमने अकल से काम लेना शुरू कर दिया। तौफीक मियाँ को दुआएं देता हूँ कि मैं और तुम दोबारा यहाँ बैठने के लायक हुए। अरे अनवार, मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ साहब मियाँ। सलामुअलैकुम साहब। वालेकुम सलाम। जीते रहो जीते रहो। और साहब, अब हमारे आफ्ताब ने ठीक तरह काम करना शुरू कर दिया है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम यहाँ शरीफजादे हो, पढ़े लिखे हो और समझदार हो, और फिर ये कि शायर जो बड़ा हसास दिल दिमाग रखते हैं। बैंकों में पड़े हुए पैसे से ज़्यादा बाप दादा की इज्जत बड़ी चीज़ होती है। और हाँ अनवर, आर्केड की पानी की मोटी लाइन चालू करवा के आ रहा हूँ। बहुत खूब। अरे और साहब, ये तुमने बहुत उम्दा किया। और ये है 50 लाख रुपए। अब जो जिसका निकलता है, तुम दोनों बाप बेटे बैठकर हिसाब किताब कर लो और उनकी रकम अदा कर देना। अच्छा हाँ, फसी मियाँ की पूरी रकम अदा कर देना, क्योंकि इन हालात में न मजीद तामीर के लिए कोई रकम बाकी रही है और ना ही कुछ और हो सकता है। हमारे बहनों की हलाल की कमाई के 2.5 लाख रुपए तुम्हारे गुरूर की सजा बनकर 50 लाख की सूरत में हमारे साथ जा रहे हैं। बैठो बैठो बैठो। टेलीफोन को हाथ लगाने की कोशिश ना करना। हाथ ऊपर करो, ऊपर करो हाथ। ये जावेद है और मैं रांझन। हमारा नाम पुलिस के थानों और अदालत के रिकॉर्ड दोनों में मौजूद है। तुम्हारा जो जी चाहे तुम कर लेना, समझे? क्या करूंगा मैं? मेरी सारी प्लानिंग, मेरी सारी मेहनत ओह, आइए 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 खुशीद भाई। आप इस वक्त दफ्तर से कैसे उठ गए? यार तुम्हारे लिए तो शहर छोड़ सकते हैं, तब तक उठ जाना क्या मुश्किल। तशरीफ रखिए। थैंक यू। अरे हाँ, तुम्हारे फोन को क्या हुआ? ओह मामी ने भेजा आपको। खुशीद भाई, हंसी मजाक की बात थी, मामी ने तो संजीदा बना लिया इसे। मैं कोई शादी वादी नहीं कर रहा अभी। आइए आइए सलीम। घर से आपकी मामी का फिर फोन आया। मियाँ कहते हैं रॉन्ग नंबर यार। 7वीं बार फोन किया है सर। वो आपको लेकर कहीं जाना चाहती हैं। तुमने कहीं फोन पे बात तो नहीं कर ली उनसे? क्या करता सर, बहुत नाराज हो रही थी मुझ पे। गड़बड़ कर दी आपने। सर मैंने लाइन मिला दी है, प्लीज बात कर लें। हेलो मामी, अस्सलाम वालेकुम। नामकूल, जिद्दी, छक्की, बावले। अरे पागल करके रख दिया तूने मुझे। क्या कह के गए थे तुम दफ्तर? मामी, खुदा का वास्ता, इस कंपनी का एमडी हूं मैं। आप टेलीफोन पे मुझे झक्की बावला तो ना बनाए। अगर ठीक 4 बजे तक तुम घर नहीं पहुंचोगे ना, तो हम तुम्हें नाखलफ औलाद के तौर पे आग कर देंगे, समझ गए? क्या हो गया है आपको? अपॉइंटमेंट लिए बगैर किसी अजनबी घर में किस तरह पहुंच जाएंगे आप? हम उनके घर जाके बेटा अपॉइंटमेंट ले लेंगे। ओह मामी प्लीज। शेर यार, अगर लड़की अच्छी लगती है तो झट से बात पक्की कर ली जाए। सही कह रहे हैं खुशीद भाई आप, वरना मामी और जवा चच्चा तो वाकई किसी सड़क चलती लड़की से। आहिस्ता बोलिए, हलक चौक हो जाएगा आपका। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। खुदा हाफिज। यार बेगम साहब, यही घर है और यही नंबर है। अरे जवार, कहाँ उतर गए? मुझे तो यहाँ से नजर आ रहा है ZO4 और हम तो आए हैं C204 पे। अरे जिसे तुम Z पढ़ रही हो वो 2 है, 2। मजा आएगा मामी को जब उस लड़की के घर पहुंचकर उसका नाम नादिया कहेंगे। कौन है भाई? किसके पूछते? नादिया बीबी इधर रहती है? इधर तो हमारा बेगम साहब और उसका बेटी रहता है जी। नादिया बेगम तो कोई नहीं रहता है इधर। बेटी? नादिया? अरे बेटी का ही तो नाम नादिया है।
हमारे बेटे ने यही पता बताया है। आपका बेटा गलत पता बताया होगा जी। इधर नादिया बीबी नहीं रहता है, ये रूसा बीबी का घर है। वो भी आजकल अपना बाप के घर गया है जी। ओहो, बाप का कौन पूछ रहा है, माँ तो होंगी ना घर पे। बेगम साहब वो भी बाहर गया है जी। बस तुम एक मनहूस शक्ल रह गए हो हर बात के जवाब में ना कहने के लिए। और जवार, तुम बुत बने क्या खड़े हो, चलो बैठो गाड़ी में आन करके। शीरी बेगम, उस बालिश भर के लड़के ने हम दोनों को बेवकूफ बना दिया। तौफीक मंजिल करीब है, सोच इन्हें आरफा से किस तरह बात की जाए। ये तो वही लड़का है